Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about C4 साइकिल. अगर आप C4 साइकिल देख रहे हैं तो फटाफट से रिकॉल कर लीजिए पहले C3 साइकिल को एंड मेक श्योर कीजिए कि आपने फॉलो किया हो सो दैट आप डेली वीडियोस जो हैं या आपका जो भी टॉपिक का डाउट है वो आपको यहाँ से इजीली 10 to 15 मिनट्स में क्लियर आउट हो जाएगा. तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट C4 साइकिल. अगर हम C4 साइकिल की बात करें तो इसको हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज H स्लैग पाथवे. क्या कहते हैं? H स्लैग पाथवे. C4 साइकिल कहाँ देखने को मिलेगी? दैट इज इन अ ड्राई ट्रॉपिकल ग्रासेस में देखने को मिलेगी. ठीक है, अपनी अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में से C4 साइकिल आपको 1% में ही देखने को मिलेगी. C4 साइकिल उन्हीं प्लांट्स में होगी जो कि C4 प्लांट्स होंगे. ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल भी होगी, C4 साइकिल भी होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो C3 साइकिल है वो यूनिवर्सल साइकिल है. नेक्स्ट अगर हम बात करें C4 प्लांट्स की, C4 प्लांट का काम क्या होता है? हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करना, हाई लाइट को टॉलरेट करना ताकि अच्छी सी ग्रेट प्रोडक्टिविटी दे सके. नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से C4 प्लांट्स हैं. अगर हम बात करते हैं डाइकॉट्स की तो डाइकॉट में आपका C4 प्लांट आता है दैट इज एमरैंथस. अगर वहीं हम बात करें मोनोकॉट की तो मोनोकॉट कौन कौन से C4 प्लांट है? मेज, शुगर केन और सॉर्गम. C3 प्लांट क्या है? जैसे कि आपका वीट और राइस. वीट और राइस क्या है? दैट दे आर C3 प्लांट. ठीक है, अब C4 प्लांट जो है ना उनके अंदर हमें एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी जिसे हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रैंज एनाटॉमी. क्रैंज एनाटॉमी कहाँ देखने को मिलेगी? दैट इज इट इज अ लीफ एनाटॉमी. लीफ में देखने को मिलेगी जहां पे आपको रेथ लाइक अरेंजमेंट्स ऑफ सेल देखने को मिलेंगी. कैसी देखने को मिलेंगी? अरेंजमेंट ऑफ सेल होगा रेथ की फॉर्म में. ठीक है, इनकी लीफ के अंदर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती है. ये जो लीफ बंडल शीथ सेल है दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज. बहुत सारी सेवरल रेयल में प्रेजेंट होंगी और साथ के साथ आपको इनके अंदर ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा. ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? इनके अंदर ग्रेना जो है वो एब्सेंट है. ग्रेना जो है वो क्या है? एब्सेंट है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे कि आपका ये है जाइलम और फ्लोएम, ये है जाइलम, अंदर की तरफ है फ्लोएम. ठीक है, आपको बहुत सारी लेयर देखने को मिलेंगी बंडल शीथ सेल की. दैट 1 2, ये भी बंडल शीथ, ये भी बंडल शीथ. ये सिर्फ बताने के पर्पज से बता रही हूं, ये भी बंडल शीथ. ठीक है, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट होंगी? उसके बाहर आपकी मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगी. कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगी. तो दीज आर मीजोफिल सेल्स. कौन सी सेल है ये? मीजोफिल सेल है. ठीक है, ये क्या है आपकी? ये है मीजोफिल सेल. ये क्या है? बंडल शीथ सेल, जिनको आपने बोला रेथ लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होगा. बंडल शीथ सेल कहां पर अरेंज होंगी? दैट इज अराउंड अ वेस्कुलर बंडल. ये क्या है आपका? वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. अब आपको C4 प्लांट्स आपको पता चल गए कौन कौन से हैं. दैट इज एमरैंथस, ठीक है, मेज, सॉर्गम, जिनके अंदर आपको ये C4 साइकिल जो है देखने को मिलेगी. क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बंडल शीथ सेल की, लेट अस टॉक अबाउट बंडल शीथ सेल. बंडल शीथ सेल, अगर हम देखें कि बंडल शीथ सेल की अगर हम बात करें ठीक है, बंडल शीथ सेल की बात करते हैं तो ये कैसी सेल है? दैट दे आर लार्ज सेल. बहुत बड़ी बड़ी लार्ज सेल्स होंगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें और क्या होगा? बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होगा. प्रेजेंट इन सेवरल लेयर्स. सेवरल लेयर्स.
नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बहुत इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, नहीं होगा, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थिक वॉल्स होंगी, कोई भी गैस इनसे पास नहीं हो सकती, तो इन्हें हम कहेंगे इम्परमिएबल या इम्परवियस टू गैसेस, इम्परमिएबल या फिर इम्परवियस टू गैसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके अंदर बंडल शीथ सेल के अंदर ओनली PS1 प्रेजेंट होता है, ओनली PS1 प्रेजेंट, आपको सिर्फ PS1 देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट भी आपको पता चल गया है, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इस C4 साइकिल को जो है देखते हैं। अब ये जो मैंने ऊपर वाली साइकिल बनाई है, इसको हम कह रहे हैं मीजोफिल सेल। ये कौन सी है, मीजोफिल सेल। नीचे वाली कौन सी है, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर CO2 आया, ठीक है, CO2 आया। ये CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा, दैट इज पेप। कौन एक्सेप्ट करेगा, पेप एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये जो CO2 है किस फॉर्म में आएगा, दैट इज कम इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। किस फॉर्म में आया है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। इसे एक्सेप्ट किसने किया है, पेप ने एक्सेप्ट किया है। किसने एक्सेप्ट किया है, पेप ने। पेप कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 और 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहेंगे इसे, ऑक्सैलिक एसिड। ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इस ऑक्सैलिक एसिड से अब क्या बनेगा, मैलिक एसिड। क्या बनेगा, दैट इज अ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। या कहो मैलिक एसिड बनेगा, या कहो एस्पार्टिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, ये चला जाएगा कहाँ, बंडल शीथ सेल में। कहाँ चला जाएगा, बंडल शीथ सेल में। ये जहां से गया है बंडल शीथ सेल में, ये जो बना हुआ है जिसकी वजह से ये बंडल शीथ सेल में घुसा है, ये क्या है, दैट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा। क्योंकि बंडल शीथ सेल तो आपकी थिक है, इम्परवियस टू गैस है, जा कैसे सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से जो एस्पार्टिक एसिड जो है चला गया है, या कहो मैलिक एसिड चला गया है। मैलिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलिक एसिड जैसे ही जाएगा, मैलिक एसिड जैसे ही जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर CO2 का रिमूवल होगा, CO2 निकलेगी, तो एक कार्बन कंपाउंड जो है वो निकल गया, एक कार्बन कंपाउंड जो है वो निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही CO2 निकली तो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसको आप कहते हो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, ये है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब यही जो पायरुविक एसिड है, ये दोबारा प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है वापस से मीजोफिल सेल में चला जाएगा। पायरुविक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पायरुविक एसिड जब यहां पर ऊपर जाएगा और पायरुविक एसिड से दोबारा क्या बनेगा, दैट इज अ पेप बनेगा, ठीक है। उस टाइम्स पे कितने ATP यूज होंगे, उस टाइम पे कितने ATP यूज होंगे, दैट इज 2 ATP यूज होंगे, 2 ATP यूज होंगे, ठीक है। कितने ATP यूज होंगे, 2 ADP, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये जो स्टेप हुआ, ये जो आपने स्टेप पढ़ा, पहला आपका स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है डी कार्बोक्सिलेशन और तीसरा ये है रीजेनरेशन। कौन सा स्टेप है ये? रीजेनरेशन। ठीक है, आपका बन गया पायरुविक एसिड का रीजेनरेशन हुआ कि दोबारा से पेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से ये जो CO2 निकला था, ये CO2 को कोई एक्सेप्ट कर लेगा और दोबारा से आपकी C3 साइकिल चल पड़ेगी। तो अब की बार C3 साइकिल कहां देखने को मिल रही है? बंडल शीथ सेल में। ठीक है, कहां देखने को मिल रही है? दैट इज इन अ बंडल शीथ सेल में। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहली बार फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, फर्स्ट CO2 किसने एक्सेप्ट किया है? पेप ने। पेप जो है कितने कार्बन कंपाउंड है? दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। पहला जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना? ऑक्सैलिक एसिड, जो कि है आपका 4 कार्बन कंपाउंड। C3 साइकिल कहां हो रही है? C4 प्लांट के अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर। टोटल कितने ATP बनेंगे? देखो ATP कैसे बने गिनेंगे, यहां पर कितने ATP थे? यहां पर 2 बने। पहले कितने? C3 साइकिल भी तो चल रही है बेटा। C3 साइकिल की अगर हम बात करें तो इस C3 साइकिल का आप अभी पढ़ के आए हो कि C3 साइकिल में कितने बनेंगे? 3 ATP और 2 NADPH और 2 यहां पर और यूज हो गए, तो टोटल ATP कितने यूज हो गए? टोटल आपके कितने ATP यूज हो गए? टोटल 5 हो गए। ठीक है, एंजाइम्स जो है मीजोफिल सेल में, कौन सा एंजाइम है? पेपकेज। थिक वॉल किसकी होगी? बंडल शीथ सेल की। अगर हम मीजोफिल और बंडल शीथ सेल की बात करें तो मीजोफिल में पेपकेज एंजाइम है और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम है। मीजोफिल सेल में पहली बार पेप ने एक्सेप्ट किया, बंडल शीथ सेल ने RUBP में। थिक वॉल मीजोफिल की नहीं, बंडल शीथ सेल की होगी। परमिएबल टू गैसेस मीजोफिल होगा, बंडल शीथ सेल जो है नहीं होगी। तो आपने C4 प्लांट्स में क्या पढ़ा? C4 प्लांट्स में जो है आपको क्या देखने को मिला? एक तो C4 प्लांट्स के अंदर 2 साइकिल होंगी, एक है आपकी C3 साइकिल, एक है आपकी C4 साइकिल। अगर आप C3 साइकिल की बात करें तो ये जो C3 साइकिल है ये कहां हुई है? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में सारे क्वेश्चन करा दे रही हूं ताकि आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। C4 साइकिल कहां होगी? मीजोफिल सेल में। ठीक है, अगर आप बात करो C3 साइकिल में कितने बनते थे? 1 CO2 के लिए, 1 CO2 के लिए कितने ATP और कितने NADPH होते थे? 3 ATP होते हैं, 2 NADPH होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम याद बात करें, यहां पर 1 CO2 के लिए कितने ATP यूज हुए हैं? सिर्फ खाली 2 ATP यूज हुए हैं ड्यूरिंग रीजेनरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग रीजेनरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर अब आप टोटल करो, टोटल ATP कितने हो गए? टोटल ATP 3 और 2 5 ATP और कितने NADPH हो गए? 2 NADPH। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद करो, 4,1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 की रिक्वायरमेंट होती थी? 6 की। 4,1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने रिक्वायरमेंट होती थी? 6 CO2 की। ठीक है, 1 CO2 से कितने मिल रहे हैं? 5 ATP मिल रहे हैं एंड 2 NADPH। किसमें? 1 ग्लूकोज इन C4 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहीं अगर हम बात करें 6 ATP की, सॉरी 6 CO2 की, तो 6 CO2 के लिए कितने बनेंगे? 6 5 30 ATP और 6 2 12 NADPH। समझ में आ गया कैसे NADP और कैसे चीजें बन रही हैं? ठीक है, कैसे बन रही हैं और कैसे चीजें बन रही हैं, कितने ATP बनेंगे और कितने NADPH बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन आते कैसे हैं? कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहली बात क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड इन C4 प्लांट्स।
अगर आपका C4 प्लांट्स पूछा है कि इतने कितने एटीपी बनेंगे, तो आपको पता है एक CO2 से कितने एटीपी बन रहे हैं, टोटल 5 एटीपी, ठीक है। तो 6 CO2 से कितने बनेंगे, टोटल आपके 30 एटीपीज। या क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा एटीपीज, हाउ मैनी एक्स्ट्रा एटीपीज are formed for one glucose in C4 plants। C4 प्लांट्स में कितने एक्स्ट्रा एटीपीज थे बेटा, C3 साइकिल के तो 18 तो पहले ही है ना। अगर आप याद करो, C3 साइकिल के लिए नहीं पूछा, C4 प्लांट्स के लिए पूछा, तो C3 साइकिल तो पहले ही हो रही है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा साइकिल चलेगी उसके लिए पूछा है, मतलब सिर्फ C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो कितने एटीपीज हैं, 12 एटीपीज हैं। कितने एटीपीज हैं, 12 एटीपीज हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट C3 एंड C4 साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे C2 साइकिल के बारे में या फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। टिल देन बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या एक्स्ट्रा एटीपीज हैं और कैसे बन रहे हैं। C3 साइकिल और C4 साइकिल जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपको एक चीज पे और डाउट आ सकता है कि C3 साइकिल जो है अकर कहाँ अकर होती है, मतलब कहाँ पर होगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट्स में कहाँ अकर होती है और C4 प्लांट्स में कहाँ अकर होती है। अगर हम बात करें C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट्स में कहाँ अकर होती है, दैट इज अकर इन मीजोफिल सेल। आपको ये मीजोफिल सेल में देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो ये कहाँ अकर होगी, दैट इज अकर इन बंडल शीथ सेल। अभी आप देखकर आ रहे हो बंडल शीथ सेल के अंदर C3 साइकिल चल रही थी, बंडल शीथ सेल, वही C3 साइकिल जिसमें 3 स्टेप है, दोबारा से रीजनरेशन, रिडक्शन और कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट C3 एंड C4 साइकिल। चलिए फटाफट से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय और अच्छे से पढ़िए।